फैक्टोरियल n, अब क्या बनेगा फैक्टोरियल n माइनस 1, एक की। अब आप बताओ यदि पांचों लोग को घुमाने लगो तो सैटर्न पैटर्न पहचान पाओगे आप? पांच के पांचों को घुमाने लगो, कम से कम एक को रोक दो एट ए टाइम, समझ गया ना? सो आंसर इज फैक्टोरियल n माइनस 1। तो यदि इन्हीं बच्चों को मैं सर्कुलर टेबल में बिठा लूं तो बताओ आंसर क्या आएगा? सो सिंपल इट इज। इन्हीं बच्चों को सर्कुलर टेबल में बिठा दूं, यही बच्चे, थोड़ा सा डिफरेंस होना है इसमें, इसी में डिफरेंस होना है थोड़ा सा। नो रॉन्ग नहीं, अरे एडिशन नहीं करना हमको, ये क्वेश्चन ही नहीं था मल्टीप्लिकेशन वाला, ये हट गया। अब क्वेश्चन नया है, यही बच्चे हैं, लिखा है इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड इन राउंड टेबल। उनको राउंड टेबल में कैसे अरेंज कर सकते हो? यस बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये फैक्टोरियल 4 जो स्टार्टिंग का उसको कर देंगे फैक्टोरियल 3, क्योंकि पहले हम मान करके चल रहे थे 4 बंडल, अब हो जाएंगे कितने बंडल? 3 बंडल। यस और नो? मगर अंदर की धमा चौकड़ी तो जारी रहेगी ना, तो हमें अंदर से क्या मतलब, हमें तो बाहर से मतलब है। तो आंसर आएगा राउंडेड टेबल के लिए क्या? फैक्टोरियल 3। जो ही क्लियर नॉट क्लियर? फैक्टोरियल 3, क्योंकि बंडल टोटल कितने थे? 4 में से एक माइनस कर दिया, कितना? 3। फैक्टोरियल 3 इंटू फर्स्ट वाले की धमा चौकड़ी फैक्टोरियल 3, सेकेंड वाले की फैक्टोरियल 4, देन फैक्टोरियल 4, देन फैक्टोरियल 2। चेक, क्लियर नॉट क्लियर? सो 3 3 4 4 2, 3 3 4 4 2 नहीं है समझ में? चलो, सर्कुलर टेबल का फॉर्मूला फैक्टोरियल n माइनस 1। क्लियर हुआ? टोटल कितने बंडल है? कितने बंडल है? 4 में से एक कम करो, पहला आंसर फैक्टोरियल 3, ठीक है ना? अब ये तो लिख गया, ये बंडल की शफलिंग हो गई। अब बंडल के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, पहले बंडल में कितने बच्चे? कितने? पहले बंडल में 3, उनकी धमा चौकड़ी फैक्टोरियल 3, बोलो। दूसरे में कितने बच्चे? कितने, कैसी धमा चौकड़ी? 4 क्या? हाँ पूरा बोलो। आगे में क्या? कितने बच्चे? कितने बच्चे? 4 बच्चे, उनकी शफलिंग कितनी? फैक्टोरियल 4। लास्ट वाले में कितने बच्चे? 2, फैक्टोरियल 2। समझ में आया अभी भी? अब बन जाएगा ना? सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आपकी बुक का जो है, ये क्वेश्चन सबसे हाई लेवल का है। ओके, सो केवल 4 की जगह 3 कर लो और कुछ नहीं, केवल 4 की जगह पे 3 कर लो। एक चीज लिख लीजिए, NC0 हमेशा होता है 1। NC0 मतलब नो चीज का सिलेक्शन, किसी का सिलेक्शन नहीं करना, एक तरीका, समझ गया ना? कोचिंग लेट आने के बहुत बहाने, ना आने का एक बहाना, नहीं आएंगे जाओ, कोई बहाना नहीं, आंसर एक तरीका। ओके, आंसर NC0 इक्वल टू 1। किसी को सिलेक्ट ना करने के तरीके, एक तरीके, ठीक है ना? एंड ये तो जानते ही हो, NC1 इक्वल टू कितना? n, NC1 इक्वल टू n। और जो ही अगर NC1 n है तो NCn माइनस 1 भी कितना होगा? n ही होगा, आज ही पढ़ाया। NCr इक्वल टू NCn माइनस r, NCr इक्वल टू NCn माइनस r। सिमिलरली NC2 इक्वल टू NCn माइनस 2, NC3 इक्वल टू NCn माइनस 3। यस और नो? क्लियर ना? Next question. In how many ways you can choose one or more student from 3 student? 3 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 स्टूडेंट में से आपको how many choose, in how many ways you can choose one or more? एक क्या लगा है? क्या लगा है? और का मतलब कौन सा रूल? प्लस रूल या मल्टीप्लाई? प्लस रूल। कितने तरीके से एक या अनेक को चुन सकते हो, एक या एक से ज्यादा को? नंबर 1 पहले एक को चुनते हैं, तो 3 में से एक को चुनना, 3C1, बीच
बीच में या मतलब प्लस। अब ज्यादा को भी चुनने की चुनौती दे रखा है, तो ज्यादा एक से ज्यादा क्या होता है 3C2, फिर क्या दे रखा है 3C3, फिर क्या है ये है, होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ही 3 है, कहां से 4 चुन लो, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता है। आंसर 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। क्लियर हुआ? 3C1 अभी सिखाया, कितना होता है 3, 3C2 ये वही तो है, 3 में से एक गए तो 2 ही तो बचेगा, ये भी है 3 प्लस ये कितना होता है 1, NCN इक्वल टू 1। NCN पूरे बच्चों में से पूरे बच्चों को चुनने के तरीके, एक तरीका पूरी क्लास को बुला लो और टाइम पास करना हो तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा NCN को। एनी प्रॉब्लम तुरंत पूछना, बिल्कुल वेट नहीं करना, कुछ भी डाउट है पूछ लेना है जूही, ठीक है ना। NCN इक्वल टू कितना समझ में आया, क्यों सॉल्व कर लो जूही। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n से n कैंसिल, नीचे बचा फैक्टोरियल 0, आज ही पढ़ा 1 है ना। और लॉजिकली NCN पूरे में से पूरे को सिलेक्ट करने के तरीके, एक तरीके, चलो पूरी क्लास चाय पीने चलते हैं, एक तरीका, ठीक है ना, अलग अलग की जरूरत नहीं है। सो दिस इज आंसर, हाउ मेनी वेज 7 वेज। कितने वेज हो गए 7 वेज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ 7 वेज। इसी बात को क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास अभी तो 3 चीजें थी, अभी तो मैंने 3 चीजें लिखी, अभी मैंने 3 चीजें लिखी, अब देखिए अगर n चीजें होती, यहां पर n बच्चे होते और n बच्चों में से आप एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट कर रहे होते, तो सुनो, एक सिलेक्ट करते NC1, 2 सिलेक्ट करते NC2, 3 सिलेक्ट करते NC3। निशा मैक्सिमम कितने सिलेक्ट कर सकते थे? वेरी गुड बेटा, NCN। कितना आता आंसर, वेट, ये आंसर कितना आता, ये आंसर आता 2 to the power n minus 1 आता इसका आंसर। क्यों आता आंसर, पहले ये सुनो, बाद में लिखना, पहले ये सुनो कि ये आंसर क्यों आता, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू NCN हुआ करता है 2 की पावर n। तो अगर आप इस NC0 को यहां ले से यहां ले जाओगे तो ये बनेगा, NC0 कितना होता है 1, लिखा था ना ऊपर, NC0 कितना होता है 1, तो यदि इसको यहां से ले जाओगे तो ये आएगा 2 की पावर n माइनस NC0, दैट यू कैन राइट 2 की पावर n माइनस 1। समझ गए ना। एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एटलीस्ट 1, एक या एक से अधिक, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर काम में आएगा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एटलीस्ट 1। देख लो यहां पर 3 में से क्या कह सकते हैं इसको, एटलीस्ट 1 भी तो बोल सकते हैं। मैंने आपसे बोला जाइए बाजार में, एटलीस्ट एक समोसा खा करके आइए, कितनी चॉइस है, n समोसों में से एक खा सकते हो, 2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, पूरी की पूरी दुकान चट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। NCN टोटल नंबर ऑफ वेज 2 to the power n minus 1। फॉर्मूले में अप्लाई करिए, 2 to the power कितने बच्चे थे 3, कितने बच्चे थे 3, 2 की पावर 3 minus 1, 2 की पावर 3 कितना होता है निशा 8, 8 minus 1 इक्वल टू कितना 7। समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस इज आंसर 2 की पावर 3 minus 1। डायरेक्टली फॉर्मूला करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन आया कि 5 बच्चे हैं, 5 में से कम एक को, कम से कम एक मतलब स्टार्टिंग 1 से, 5 में से कम एक को सिलेक्ट करने के तरीके, 5 में से कम एक को सिलेक्ट करने के तरीके, आंसर 2 to the power n minus 1, 2 to the power 5 minus 1, that is equal to 32 minus 1, आंसर 31 वेज। 5 बच्चों में से एक बच्चे को 31 वेज में से सिलेक्ट किया जा सकता है। नहीं आया समझ में? फॉर्मूला है जो 2n आपने, हाँ फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला, या तो सॉल्व कर लो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। अब 3 के लिए तो सॉल्व हो गया,
7 बच्चे होंगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? 7C1, 7C2, 7C3, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली फॉर्मूला 2 to the power n minus 1। 5 में से कम एक बोला है मैंने, कम से कम एक, एटलीस्ट पढ़ाया मैंने। 5 में से तो एक सेलेक्ट करने का तरीका 5, 5C1 5, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एटलीस्ट वाला समझ में नहीं आया? देखो आप यहां पर ये क्वेश्चन था, आपको कितने सेलेक्ट करने थे? बोलो आपको 3 नहीं सेलेक्ट करने। अच्छे से क्वेश्चन देखो, कितने सेलेक्ट करने थे? चूज वन और मोर। मैं आपसे बोलूं, जाओ बाजार, एक या एक से ज्यादा समोसे खा के आओ, एक या एक से ज्यादा। जिस दुकान में गए उस दुकान में 10 समोसे रखे हुए हैं, बोलो आपकी चॉइस में कितने समोसे आएंगे? एक समोसा आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, अब बात कर रहा हूं आपकी चॉइस का। आप पता नहीं चॉइस पे क्यों नहीं जाते हो, आप सीधे समोसे पे चले गए। प्लीज चॉइस पे आओ। आपकी चॉइस पे एक समोसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? यही तो मैं पूछ रहा था। मैंने क्या कहा? बाजार जाओ, एक या एक से ज्यादा, या लगा तो रहा हूं, या चॉइस है तो आपके पास। एक समोसा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सारे किस में आएंगे? प्लस में आएंगे या मल्टीप्लाई में आएंगे? प्लस में, क्योंकि या लगा हुआ है। यस और नो? या लगा हुआ है। और 1 खा लो, या, और 2 खा लो, मन है तो 3 खा लो, 4 खा लो, 5 खा लो, 6 खा लो, 7 खा लो, 8 खा लो, 9 खा लो, 10 खा लो, 11 खा लो। हाँ खा लोगे? 10 ही तो है। यस और नो? स्टार्टिंग 10C1 प्लस 10C1, नहीं 2 खाना है। 10C2, नहीं एक और मन कर रहा, 3 खा लो। 10C3 प्लस 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 10C10। समझ में आया? डायरेक्टली फॉर्मूला या तो जोड़ते जाओ, टाइम बहुत है पढ़ने के लिए। 10C1, 10C2, 10C3 आराम से निकालते जाओ, नहीं तो सीधा फॉर्मूला 2 to the power n minus 1। 2 to the power कितने समोसे थे जूही? 10 माइनस कितना? 1। 2 की पावर 10 की मतलब डायरेक्टली 1024। समझ में आया? 2 की पावर 10 कितना होता है? 10 की 24। समझ गए? माइनस कितना? 1। आंसर 1023 तरीके हैं आपके पास। समझ गए? 1023 तरीके। क्लियर नॉट क्लियर? आ गया समझ में कि नहीं हुआ? आ गया? ओके। चलिए, क्लियर हो गया? ओके। लिखिए, आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, इन हाउ मेनी वेज? In how many ways? In how many ways one can may pass? एक आदमी पास हो सकता है। One can may pass in 2 subject at least in 2 subject. Pass at least in 2 subject. हाँ, चलिए 5 सब्जेक्ट, देखो मैंने 1 नहीं दिया यहां पर, दिमाग लगेगा और ज्यादा। 5 सब्जेक्ट में से कितने तरीके से आदमी अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में पास हो सकता है? मतलब 5 सब्जेक्ट दिए हैं तो बताइए कितने तरीके होंगे बंदा 2 से 2, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा में पास हो जाए। दो या 2 से ज्यादा में पास हो जाए, कितने तरीके होंगे? हायर लेवल क्वेश्चन। जो ही लुक हियर, देखिए अभी अभी मैंने पढ़ाया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस अप टू NCN कितना होता है निशा? व्हाट इज दिस? नो वंस अगेन सी क्या बैठा हुआ है? 0। व्हाट इज दिस? 2 to the power n। क्या होता है ये? 2 to the power n। याद आया कि नहीं आया? सो दिस इज इक्वल टू 2 to the
नॉट क्लियर? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल सब्जेक्ट कितने थे? 5। कितने थे? 5। तो देखिए तरीके गिनाते हैं एक तरफ से। पहला चांस 5 में से एक में भी पास ना हो, 5C0। सुना भैया? कम से कम 2 में पास हो रहा है, मतलब किस में पास हो सकता है भैया? अब तो 2 में हो जाए यार, बहुत बड़ी बात है। तो 3 में हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो 4 में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। 5 में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर 1 में आएगा घर से बाहर निकाल दूंगा पास होकर के। पूरे में फेल होके आएगा तो भी घर से बाहर निकाल दूंगा। मतलब वैलिड केस क्या है? 2, 3, 4, 5। पिछले बार वैलिड केस कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से। इस बार वैलिड केस किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से। 2 मिनट रुकना पड़ेगा निशा। 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। निशा कितना आएगा? इक्वल टू करेक्ट। कितना? 2 to the power 5। कितना? 2 to the power 5। मतलब ये ऑल केसेस हैं। किसी में पास ना हो, 1 में पास हो, 2 में पास हो, 3 में पास हो। सिलेक्शन से जोड़ दिया ना मैंने पास होने को। 1 में 0 में सिलेक्शन, 1 में सिलेक्शन, 2 में सिलेक्शन, 2 का सिलेक्शन, 3 का सिलेक्शन, 4 का सिलेक्शन, 5 का सिलेक्शन। टोटल इक्वल टू 2 to the power 5। अब सुनना, 5C0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 5C1 की वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है? 5। डायरेक्टली कौन कह रहा फैक्टोरियल 5? कितनी होगी? 5। 5C1 5। अब आगे ये बताओ, कम से कम 2 में पास होना, यही है। हमने स्टार्टिंग कहां से दी है? कहां से दी है स्टार्टिंग? एटलीस्ट कितने में बोला है? 2। कितना बोला है? 2। तो 2 इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? इंक्लूड है। 2 में पास होगा क्या आएगा? घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, घर में रहेगा। 3 में पास होगा तो? 4 में पास होगा तो? 5 में पास होगा तो? वैलिड केस कहां से स्टार्ट करूं? यहां से या 5C2 से? 5C2। बिल्कुल सही कह रहे हो, 5C2 से वैलिड केस स्टार्ट करना। बना लो ये अपने पास वैलिड केस 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 इक्वल टू 2 to the power 3। 5 बोले तो 32। 5 और 1 कितना? 6। जान दो सबको वहां आंसर। 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 इक्वल टू 32 माइनस 6 कितना हुआ? नहीं बोलोगे? 26। कितने वेज? 26। मतलब 26 तरीकों से वो बच्चा 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में पास हो सकता है। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? हो गया? यस। लिखिए क्वेश्चन। In how many ways? In how many ways the boy can pass? In how many ways? अब देखो आप कितना घनघोर कंफ्यूज हो गए। In how many ways the boy can pass in all 5 subject? In all 5 subject। जो कंफ्यूजन से निकल गया मतलब उसका ब्रेन बहुत ही ओपन है। In how many ways the boy can pass in all 5 subject? बताइए कितने तरीकों से बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास हो सकता है? पांचों सब्जेक्ट में पास हो सकता है। ऑल 5 सब्जेक्ट। 32। मैंने कहा ना जबरदस्त तरीके से घूम गए। सिर्फ हम 0 से लेके तो पूरा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऑल सब्जेक्ट में पास हो सकता है। कितने तरीके से सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट में पास होता है?
आंसर बोलूं? अरे बोल दे दो, इतना टाइम लगना ही नहीं है। 1 तरीके, अरे 5 के पांचों में पास, आंसर कितना? 5C5 कैंसिल। 5C5 एक तरीका, 5 सब्जेक्ट है, पांचों में पास होने के तरीके एक तरीके, 5 पेपर में पांचों। अब तुम लोग यहां पहुंच गए, मैंने कहा ना गजब तरीके से कंफ्यूज हो गए, ये बैठे हुए लेके, अरे ये कंडीशन नहीं लगनी, यही लगनी है। और मैंने ये पूछा है कि बच्चा कितने तरीके से 5 के पांचों में पास हो सकता है, आंसर 5C5 एक तरीका बस। नहीं हुआ क्लियर? सब्जेक्ट कितने? 5 कितने में हो रहा? 5, 5 में से पांचों का सिलेक्शन कितना? बस आ तो गया, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ क्लियर हुआ ना? यस, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, केस ऑफ नन इज इक्वल टू टोटल माइनस केस ऑफ ऑल। ठीक है ना? ठीक है ना? लिखिए क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways the student can fail in at least one subject। कितने तरीकों से बच्चा एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता है? कम से कम एक बोला मैंने, क्वेश्चन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। कितने तरीकों से बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता है? 5। 5 में से कितने तरीकों में बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता है? 31 करेक्ट, 31। यस, देखो कैसे आया 31। हाँ देखो, फेल इन एटलीस्ट 1, कम से कम एक में फेल होना, इक्वल टू टोटल केसेस माइनस पूरे में पास होना। यही तो हुआ। सुनो, कम से कम एक में फेल होना, कम से कम एक में फेल होना मतलब टोटल केसेस माइनस पूरे में पास होना। पूरे में पास होने का केस बाहर कर दो ना टोटल में से, तो टोटल केसेस कितने बन रहे थे? 32। पास के फेल के सब देखा था ना, 5C0, 5C1, 5C2, हाँ या ना? ये कितने बन रहे थे? 32, 2 की पावर 5। 32 केस में से वो केस कौन सा है जिसमें वो पूरे में पास हो जाएगा? एक केस, हाँ या ना? एक केस, तो 32 माइनस 1, आंसर कितना? 31। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत हाई लेवल पे मैं ले गया हूं। अभी धीरे से आते हैं और अभी क्वेश्चंस आएंगे इजी इजी, है ना? चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन वन चूज 3 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन सक्सेशन विद, देखो भाई 52 पत्ते हैं ताश के, 52 पत्ते हैं ताश के, ताश के 52 पत्ते हैं। अब 52 पत्तों में से 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। पहला है विद रिप्लेसमेंट मतलब वापस रख देना, और दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। पत्ते कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। पत्ते कितने सेलेक्ट करने हैं? 3, और 2 कंडीशन दी गई है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर से सुन लो, एक कंडीशन है विद रिप्लेसमेंट मतलब वापस रख देना, और एक कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 52 में से 3 कार्ड आपको उठाने हैं। पहला केस स्टार्ट कर रहा हूं विद रिप्लेसमेंट। सलाह दी जा रही है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले का उपयोग ना करें, क्योंकि कंडीशन वहां पे लगती, ये कंडीशन वाले क्वेश्चन है, ना करिए उसका उपयोग क्योंकि वो विदाउट कंडीशन रहते हैं। चलिए 52C3 विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट मतलब पत्ता निकाला, देखा, रख दिया। चलो बताओ आंसर।
विद रिप्लेसमेंट 3 कार्ड निकालने हैं। पहला पत्ता खींचा हमने, पहला पत्ता खींचा, टोटल पत्ते कितने 52, खींचा कितना एक, तरीके बताओ 52C1 कितने 53, एक पत्ता पहले निकालना है, फिर एक पत्ता पहले और बाद में। टोटल पत्ते कितने हैं, अभी गेम शुरू किया है, 52 पत्ते हैं। पहला पत्ता खींचा, अभी कुछ नहीं किया, पहला पत्ता खींचा, तरीके बताओ, बस हो गया। पहला पत्ता 52C1, काम पूरा कि ना पूरा? हाँ तो 52C1 तो 52 होता है रंदू, यही होता है कि कुछ अलग होता है? यही होता है। काम पूरा कि ना पूरा? क्या लगाओ, मल्टीप्लाई या प्लस? बहुत अच्छे, मल्टीप्लाई। आगे चलो, ये पत्ता था, रिप्लेसमेंट मतलब वापस रखना है, जेब में रख लेना, वापस मिला दिया। कितने पत्ते की गलती है? अभी 53 हो गए, 52 ही है। कितने पत्ते हैं? 53। फिर एक पत्ता खींचे, कितने तरीके? पत्ते कितने खींचे? अभी एक खरीदाना, एक खिलाना, कितना C1 आएगा ना, दो थोड़ा ना खींच रहे हो। फिर से 52C1 कितने 52, इसको जेब में रखना है कि वापस रखना है? वापस। फिर खींचो, बोलो कितने तरीके? बस हो गया आंसर 52C1 इंटू 52, आंसर 52 का होल क्यूब। समझ में आया? चॉइस पे चलो, चॉइस पे, पत्ते पे मत चलो, पत्ता तो एक ही खींचना है। चॉइस 52 है, चॉइस कितनी है 52, प्रोबेबिलिटी चॉइस पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चॉइस पे, ये सब चॉइस पे चलते हैं। समझ गए ना? बाजार जाओगे, दुकान में तो बहुत कुछ रहता है, खरीद के एक लाते हो ना, चॉइस में तो सब आता है, पसंद है ना, दैट इज बिकॉज चॉइस। नेक्स्ट है, अगला है सेकेंड, विदाउट रिप्लेसमेंट। जूही बोलेगी, जूही एक्सपर्ट है ताश की, प्लेइंग कार्ड एक्सपर्ट। जूही फर्स्ट 52 पत्ते थे, पहला पत्ता खींचा, तरीके बताओ। 52C1, उस पत्ते को निकाल के जेब में रख लेना कि वापस रखना? क्या है? जेब में रख लेना, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जूही अगला पत्ता खींचना है, बताओ क्रॉस लगाओ, मल्टीप्लाई लगाओ कि प्लस लगाओ? नहीं, गलत। काम पूरा हो गया? नहीं हुआ ना? काम पूरा कब होगा? जब कितने खींच लेंगे? 3। काम पूरा नहीं हुआ ना? मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे बताओ, पत्ते खींचना कितने? 51। हाँ 1, करेक्ट। 51 पत्ते बचे, बचे तो 51 है, क्योंकि एक तो जेब में रखा हुआ है, तो 51C1 बिल्कुल सही, 50C1। यस, नोट करिए, 52C1 इंटू 50C1 इंटू 51C1 इंटू 50C1। या डायरेक्टली आप चाहते तो यहां पर लगा सकते थे, इन तीनों की जगह 52 में से 3 पत्ते 52C3 एक साथ निकाल लेते तो बात वही हो जाती। बट मत सीखो, ये चीज सही है, जो कंसेप्ट वाइज दिस इज करेक्ट, आंसर सेम आएगा, है ना? सो दिस इज करेक्ट। तो सॉल्व करिए, 52 इंटू 51 इंटू 50 इज द आंसर। क्लियर? यस, चेक द आंसर। 52 इंटू 52 इंटू 52, फर्स्ट केस 52 टू द पावर 3, सेकेंड केस 52 इंटू 51 इंटू 50, ठीक ना? 1,32,600। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, how many 6 digit number can be formed? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का। 6 डिजिट का फ्रेम बना लो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। 6 डिजिट का नंबर बनाना है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? निशा, विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 नंबर दिए गए हैं, चुनाव करना है 6 का। 7 नंबर दिए गए हैं, चुनाव करना है 6 का। 7 में से 6 को लेके
नंबर बनाना है, कभी भी नंबर बनाने के लिए 7C6 मत कर देना, क्योंकि सिलेक्शन से होता है, बाद में नंबर भी तो आगे पीछे आ सकते हैं ना, तो इसलिए हमेशा लगता है क्या 7P6। तो अगर 7 में से 6 नंबर ऐसे ही बिना किसी कंडीशन के बनाने होते, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेस 6 है और नंबर 7 है, तो 6 प्लेस के लिए आपको 7 लोगों में से चुनना है, समझ में आया ना। तो 7 में से 6 का चुनाव करना है, नंबर है 7 और चुने जाने वाले कितने हैं 6, क्योंकि एक तो पक्का खाली बैठेगा ये बात तय है, क्योंकि जगह कितने की है 6 की है और नंबर कितने हैं 7, तो ये डायरेक्टली रख देते बिना कंडीशन के, कंडीशन ना दी होती तो। क्वेश्चन कहता कि 7 डिजिट हैं, बताइए 6 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, आंसर 7P6। अब आगे देखो, मगर 7P6 में मैं आपको बता दूं, 7P6 वाला केस है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अभी आ रहा हूं फिर बोलूंगा। अगला कह रहा है इफ द 10th यूनिट एंड प्लेसेस आर ऑलवेज इवन, अगर 10th प्लेस और यूनिट प्लेस ऑलवेज इवन है एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यस, ये है इकाई का प्लेस, यूनिट प्लेस, और ये है 10th प्लेस। हाँ भैया, इनके लिए रिजर्वेशन हो गया, कौन नंबर आएगा इसमें, इवन। इसमें भी कौन आएगा, इवन। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इंपॉर्टेंट, रिपीटेशन अलाउड नहीं है का मतलब यदि ये नंबर 2 एक जगह आ चुका है, यहां 2 आ चुका है, तो यहां 2 नहीं आएगा। वैसे भी आपने हमें 7 नंबर दिए हैं, तो हम कहां से ले आएंगे नया नंबर, 4 एक बार ही ना भर पाएंगे, बोलो हाँ, 4 एक बार ही तो भर पाएंगे, 2 बार तो नहीं भर पाएंगे। मगर अच्छा रहता है कि क्वेश्चन कह दे कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया एक बार जो नंबर को यूज कर लेना, दोबारा यूज मत करना, और इकाई के प्लेस पर और दहाई के प्लेस पर, मतलब यूनिट प्लेस पर और टेंस प्लेस पर आपको भरना है इवन नंबर। कौन सा नंबर भरना है, इवन नंबर। चलिए आइए पता लगाते हैं इवन कौन कौन है। 2 इवन है, बोलो हाँ। अरे 2 नंबर की बात कर रहा हूं, 2 डिजिट इवन है ना, ये भी इवन है, ये भी इवन है, मतलब हमारे पास इवन नंबर टोटल कितने हुए, 3 नंबर हमारे पास इवन मिल गए। और दावेदार कितने हैं, जगह कितनी है 2, मतलब 3 में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, 2 को सिलेक्ट किया जाएगा। यस और नो, है तो अपने पास 3, कौन कौन दावेदार बैठे हैं, 2 बैठा है, 4 बैठा है और 6 बैठा है, और जगह है 2, तो तीनों तो नहीं भर सकते हैं, भरेंगे तो इनमें से कोई 2। यस और नो। अब आगे बात करते हैं, देखिए हाँ जी, आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना। अब इसके बाद बच गए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या बच गए, 1 3 5 और 7, तो हमारे पास नंबर बच गए 1 3 5 7, 1 3 5 और 7 नंबर हमारे पास बच गए। तो अब 1 3 5 7 हमारे पास नंबर बच गए हैं, अब अपन को नंबर भरना है। चलिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में आपको इवन प्लेस भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, इवन प्लेस। निशा नया क्वेश्चन है, समझना ध्यान से कैसे करेंगे। निशा ये बताओ कि इस इवन प्लेस के लिए, इस इवन प्लेस के लिए कितने नंबर दावेदार, 3। कितने नंबर दावेदार, 3। तो यहां पर 3 दावेदार, मतलब इसने 3 प्लेस, 3 में से कोई एक आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 भर गए, मेरे वर्ड सुनना, मैंने बोला है कितने लोग इस प्लेस के लिए वैलिड हैं, 3 लोग, बैठेगा कोई एक। अब वो उन 3 में से कोई एक चिपक गया। अब ये बताओ इस प्लेस के लिए कितने लोग दावेदार, 2, मतलब चॉइस कितनी, 2 की। मैं बार बार कह रहा हूं चॉइस पर चलो, चॉइस पर चलना, नंबर पे चलोगे तो एक एक भरना पड़ेगा आपको। लग रहा होगा एक कोई बैठेगा, एक तो कोई बैठेगा, नो, चॉइस पर चलो। बैठ गए 2, अब आपके पास बैठ चुके हैं। इसने कहा है कि 10वां प्लेस और यूनिट प्लेस जो होगा इवन होगा, मगर इसने इनके बारे में नहीं कहा कि ये ऑड होगा, मतलब यहां पर इवन, तो 2 बैठ गए, अब एक तो कोई बच गया ना, बोलो हाँ, मतलब यहां पर 4 नंबर के साथ साथ एक इवन नंबर जो यहां से निकाला गया था वो रहेगा। बोलो यस और नो। मतलब टोटल चॉइस कितनी हो गई, 1 2 3 4, और ये भगाया होगा 5। यस और नो, 5 चॉइस हो गई। अब आइए भरते हैं। यहां पर पहली प्लेस के लिए कितनी चॉइस, बोलना पड़ेगा, कितनी चॉइस, जूही कितनी चॉइस, 5 चॉइस। इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 4 चॉइस, क्योंकि 5 में से एक तो बैठ गया। इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस,
ये तो पहले से ही पता था कि एक कोई पक्का बाहर बैठेगा, क्योंकि जगह थी 6 और लोग कितने थे 7, तो एक को तो बाहर बैठना था। फिर से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। देखिए पहला है जूही कि आपके पास टोटल इवन नंबर है और इवन नंबर को यूनिट प्लेस में बैठाना है और टेंस प्लेस में बैठाना है। तो यूनिट प्लेस में और टेंस प्लेस में इवन नंबर को बैठाना है। चलिए मान लिए पहले आपने या तो यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने टेंस प्लेस में बैठा दिया। टेंस प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 3 चॉइस, क्योंकि टोटल इवन नंबर कितने हैं 3। फिर इसके बाद एक यहां जम गया, कोई ना कोई हिलेगा नहीं है वो। यहां पर कितनी चॉइस बची? 2 में से कोई एक ही बैठेगा ना। अब एक बच गया, अब एक को फिर रहा है, घूम रहा है, वो इनके साथ डाल दो इवन नंबर, वो जो भी होगा। अब बचेंगे यहां नंबर 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर बचे, खाली जगह है। कितने दावेदार? 5। कितने दावेदार? 5। यहां पर कितने? यहां पर कितने? यहां पर कितने? 2। ये बताओ, ये सब काम कंप्लीट होने के लिए प्लस प्लस लगेगा या मल्टीप्लाई? अच्छा बोलो क्या होगा? काम पूरा होगा तब तो नंबर बनेगा, हाँ या ना? नहीं आया समझ में? तो आंसर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 आया समझ में? नहीं आया? 5 गुणे 4 कितना? 20। 20 गुणे 3 कितना? 60। 2 गुणे 3 6 और 6 गुणे 2 कितना? 12। 12 गुणे 6 कितना? 72। आंसर कितने? 720 नए नंबर निकल करके आएंगे। आंसर देखिए 720। नोट करिए। समझ में आया नहीं आया? एक और सरल तरीका बताओ। चलो देखो, यहां पर कितने जगह? 2। दावेदार कितने? 3। तो 3 में से 2 दावेदार, 3 में से 2 जगह, 3p2। परमुटेशन इसलिए क्योंकि जंबल हो सकते हैं। आगे हाँ 3p2, 3 इवन नंबर, 3 इवन नंबर 2 प्लेस, हाँ या ना? 3 इवन नंबर 2 प्लेस। हाँ अब बोलो और के लिए कितनी प्लेस खाली है? 4। कितनी प्लेस खाली है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। देखो यहाँ 3 थे, प्लेस कितनी? 2। क्या आएगा? 3p2। यहाँ पर नंबर कितने? 5। प्लेस कितनी? 4। क्या आएगा? 5p4। दोनों में मल्टीप्लाई या प्लस? मल्टीप्लाई। आंसर 3p2 5p4। जो सरल लगे कर लो। समझ में आ गया अच्छे से? ओके डन? हाँ बट ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन फंसने लगेगा ना, तब यही मेथड आपकी मदद करेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा हिसाब है ना? ये ऐसा रास्ता है जो एकदम सीधा सीधा है, और आप नए शहर में आए हैं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं जानते, और ये ऐसा रास्ता है कि कहीं से भी घुस जाओ आपको तो मंजिल मिल जाएगी। ये एकदम सीधा सीधा रास्ता है, तो इसलिए जब कंडीशन फंसती है तो ये रास्ता नहीं लगता, ठीक है ना? तो कंडीशनल में एकदम सीधा सीधा रास्ता है। और जितने फॉर्मूले हमने चाहे परमुटेशन के बनाए हैं चाहे कॉम्बिनेशन के बनाए हैं, वो विदाउट रिपीटेशन पर बनाए हैं। किस पर बनाए हैं? विदाउट रिपीटेशन। मैं एक बात आपको बता देता हूं, चलिए जैसे एक क्वेश्चन में आपको करवा के बता देता हूं। आपके पास 4 नंबर है, 1 2 3 4। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 आपके पास डिजिट है, यस और नो? अब 4 डिजिट है, आपसे बोला गया कि इन 4 डिजिट में से 4 का इस्तेमाल करते हुए, चारों का इस्तेमाल करते हुए, साफ बात आ रही है कि जगह 4 दी गई आपको, तभी तो चारों का यूज कर पाओगे। इन चारों में से 4 का इस्तेमाल करते हुए आप बताइए कितने नए नंबर्स बना सकते हो? कितने नए नंबर्स बना सकते हो? नंबर 1 निशा, रिपीटेशन अलाउड है। पहले केस में रिपीटेशन अलाउड है और दूसरे केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो भैया पहले में भी 4 डिजिट के नंबर बनाना है और दूसरे में भी 4 डिजिट के नंबर बनाना है। अब पहले केस में जो ही रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक
कितने भी बार आ सकता है? देखते हैं एक नंबर कितने भी बार आ सकता है। चलिए यदि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन यदि अलाउड है तो ये बताओ पहली प्लेस के लिए कितने दावेदार? 4। रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरी प्लेस के लिए कितने दावेदार? अभी भी 4, क्योंकि जो नंबर आ चुका है वो भी तो आ सकता है ना? 4। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो तीसरे प्लेस के लिए कितने दावेदार? 4। और अभी भी कितना? 4। तो आंसर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, आंसर कितना आएगा? 256। कितना आएगा? 250। 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 16, आंसर 256। नए नए नंबर बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जो नंबर एक बार बैठ गया वो बैठ गया, वो नहीं उठेगा। हाँ, क्या नंबर? 4 दावेदार। यहाँ पर कितने? 3। यहाँ पर कितने? यहाँ पर कितने? 1। आंसर कितने टोटल? 24। या तो आपको डायरेक्टली करना हो तो सीधी सीधी बात 4p4। मेरे समझाने का मतलब यह है कि देखो 4p4 इसमें तो लग जाएगा मगर 4p4 इसमें नहीं लगेगा। मतलब जो परमुटेशन बनाया गया है वो नॉन रिपीटिंग के लिए बनाया गया है। क्लियर हुआ? आगे समझ में? चलो नोट कर लो ये। लिख रखी हुई फूफा जी है। क्लियर? पानी आ गया महाराज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर? पहले तो मुझे ये बताइए आप कि मैथमेटिक्स से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? बस मुझे टुगेदर टुगेदर का केस मैं कराऊंगा। आप मुझे बताओ कि मैथमेटिक्स का यूज करते हुए आप कितने लेटर्स बना सकते हो, वर्ड्स बना सकते हो? निशा, ट्रिग्नोमेट्री की शीट पूरी नहीं मिली मेरे को अभी तक, आपने नहीं करी ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट चैप्टर आपने बहुत अच्छा किया, सेट थ्योरी, देन आपने रिलेशन फंक्शन किया कुछ हद तक, उसके बाद यू आर टोटली न्यूट्रल, उसके बाद से आप मेहनत नहीं कर रहे हो। How many words can be made from the letter of the word mathematics? जो ही स्टार्ट लो, मैथमेटिक्स से कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं नए नए? पहले तो आप ये बताओ कि कितने लेटर बनाए जा सकते हैं बस। मैथमेटिक्स, M-A-T-H-E-M, मैथे, M-A-T-H-E, मैथमेटिक्स, T-I-C-S। मैथमेटिक्स से कितने लेटर बनाए जा सकते हैं? सो सिंपल, इतना वक्त तो लगना ही नहीं चाहिए था। मैंने पूरा फैक्टोरियल सॉल्व करने को नहीं बोला है आपसे। डू नॉट सॉल्व द फैक्टोरियल। हाउ मच? फैक्टोरियल 11 बन सकते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। फैक्टोरियल 11, m का रिपीटेशन 2 बार फैक्टोरियल का डिवाइड। ओके, a का रिपीटेशन 2 बार a का डिवाइड, 2 का रिपीटेशन 2, t का रिपीटेशन 2 बार डिवाइड, और कोई नहीं है। यस और नो? सो योर आंसर इज फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्लियर? जो ये बन सकते हैं टोटल बनने वाले वर्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स। अब ये क्वेश्चन हो गया सिंपल वाला। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए मैथमेटिक्स में कितने वर्ड बन सकते हैं इन विच ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर? ट्रिक लिखो, ट्रिक फॉर्मूला। कभी भी क्वेश्चन आएगा नॉट टुगेदर का तो कैसे करना है? नॉट टुगेदर का क्वेश्चन दैट इज इक्वल्स टू आंसर ओनली वन वे, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल माइनस टुगेदर, ओनली वन वे टू सॉल्व इट, टोटल माइनस टुगेदर। नंबर ऑफ वर्ड्स नॉट टुगेदर इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर। टोटल माइनस टुगेदर। टोटल तो ये निकाल चुके हैं, अब आपको टुगेदर सिखा दो टुगेदर कैसे निकाले जाते हैं। क्या कह रहा है? ऐसे सारे वर्ड फाइंड करो जिसमें वॉवेल साथ में ना बैठे हो। क्वेश्चन इज हियर। ऐसे सारे वर्ड फाइंड करो जिसमें वॉवेल साथ में ना बैठे हो। तो आप उल्टा काम करो, साथ में निकाल लो वॉवेल कितने में बैठे होंगे। तो देखिए लिख रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which
vowel comes together, total number of words in which vowel come together. चलो जमाओ, m कॉन्सोनेंट है, टुगेदर निकालना अपन को, a वॉवेल है, अभी वॉवेल वाली पार्टी को लिख लो यहाँ पे, ये वॉवेल a, t कॉन्सोनेंट है, h कॉन्सोनेंट है, m हो गया, t हो गया, a हो गया, h हो गया, e वॉवेल है, m कॉन्सोनेंट है, a वॉवेल, t कॉन्सोनेंट, i वॉवेल, i वॉवेल, c कॉन्सोनेंट, s। चलिए ये पार्टी बन गई, ये बन गई कॉन्सोनेंट की और ये बन गई वॉवेल की, ठीक है ना, ये बन गई वॉवेल की, ये बन गई कॉन्सोनेंट की। क्या कह रहा है, वॉवेल नॉट कम टुगेदर, हमने कह दिया पहले वॉवेल को टुगेदर कर दो, ये लो वॉवेल को टुगेदर कर दो, अब इनको साथ में बैठा दो, तो देखो m t h m t c s, जो ये क्या किया हमने, इन्होंने कहा है वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए, तरीका क्या है, टोटल लेटर माइनस में से उनको माइनस कर दो जिसमें वॉवेल साथ में आए, तो हमने वॉवेल को साथ में करके बांध दिया रस्सी से, ये बांध दिया वॉवेल को, तो इतने हो गए कॉन्सोनेंट और इतने हो गए, ये हो गए रस्सी से बांधे हुए ए ई ए आई, ये देखिए ये हो गए वॉवेल, दिख रहा है वॉवेल। अब ये वॉवेल दोनों कैसे बैठे हैं, साथ में कि अलग अलग? अच्छा, वॉवेल कैसे बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हैं सारे वॉवेल, बोलो हाँ या ना। हमको इनके सारे केसेस को माइनस करना है जिनमें वॉवेल साथ में बैठते हैं, ये ऐसे गुट बना के बैठते हैं, हमको इनके सारे केस माइनस करना है, तभी हमारे पास वो केस आएंगे जिसमें वॉवेल साथ में नहीं होंगे। यस और नो? स्कूल में पूछा गया कितने डेज में ऐसे रहे हैं महीने में जिसमें निशा मुस्कान के साथ ना बैठी हो, समझ गया ना, तो हमने उन सभी डेज को माइनस कर दिया जिसमें निशा मुस्कान से साथ में बैठी हो, टोटल 30 डेज में। यस और नो? तो हम निकालेंगे कि कितने केसेस हैं जिसमें ये वॉवेल साथ में बैठे हैं। इंपॉर्टेंट, वॉवेल को साथ में बैठा लो, बैठा दिया, अब ये जहां भी जाएंगे ये साथ में जाएंगे, मान लो यहां घुसेंगे तो साथ में घुसेंगे, यदि ये यहां घुसेंगे तो साथ में घुसेंगे। यस और नो? ठीक है ना, चलो निकालते हैं कितने लेटर होंगे। यस, चलिए कैसे गिनेंगे, गिनो टोटल 1 कितने 5 6 7 और 8। यस, क्योंकि साथ में है उनको एज ए यूनिट गिनना है अलग, तो हो गए कितने टोटल 8 लेटर हो गए, हाँ या ना। मतलब यदि ये कॉम्बिनेशन आप ट्रीट करोगे, इसको इकट्ठा मानोगे तो 8 लेटर। अब ये वॉवेल 8 हो चुके हैं, आपने इसको एज ए वर्ड गिना है, देख लो, एक लेटर गिना है तभी तो 8 लिया। 1 2 3 4 5 6 7 थे और आपने इसको 8 माना है, इसका मतलब आपने इसे एक लेटर कंसीडर किया कि नहीं किया? आपने इसे एक लेटर कंसीडर किया तभी तो इसे 8 माना। मतलब अब ये एज ए लेटर जहां जाएगा तो इन लेटर्स अंदर वालों को अलग अलग छोड़ के जाएगा कि एक साथ जाएगा? एक साथ जाएगा। यस और नो? अब ये बताइए, अंदर वाले धमा चौकड़ी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उनको धमा चौकड़ी करने का राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेंगे। तो ये देखिए फैक्टोरियल 4 हो गया। अब देखिए अन्याय, अन्याय क्या है, ये m कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं डिवाइड करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। t कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। ये इसका डिवीजन हो गया। अब ये जो धमा चौकड़ी हो रही थी, अंदर a कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं डिवाइड करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ये केस बताइए किसके है, रिपीटेशन के कि नॉट रिपीटेशन, सॉरी टुगेदर के कि नॉट टुगेदर के? ये केस किसके हैं, टुगेदर के कि नॉट टुगेदर के? आवाज ही नहीं आ रही है। टुगेदर के। तो कैसे निकालेंगे नॉट टुगेदर? अभी दिखाया, नॉट टुगेदर इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर। बोलो हाँ, टोटल माइनस टुगेदर। तो आंसर टोटल कितना आया है, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब माइनस, अब निकाल रहे हैं, इक्वल टू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब, क्योंकि इसको 2 का होल क्यूब तो लिख सकता हूं ना। जो ही क्लियर नॉट क्लियर?
चेक करते हैं आंसर सही किया है गलत किया। यस करेक्ट। देखिए फर्स्ट इज फैक्टोरियल 11 2 into 2 into 2 ओके 2 into 2 into 2 फर्स्ट पार्ट इज फैक्टोरियल 11 अपॉन 2 into 2 into 2 यस और नो में से दूसरा केस देखिए फैक्टोरियल 8 अपॉन 2 into 2 फर्स्ट पार्ट 8 अपॉन 2 into 2 into 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये वाला पार्ट निकाल करके कितना आया 1,20,960। पहला वाला पार्ट कितना आया 4,98,96,00 दोनों को माइनस कर दीजिए ऐसा आ जाएगा। रफ कर दो इसको पूरा अच्छे से नोट करना है इसको ओके नोट करिए। तो जो कराया है वही है ओके टुगेदर वाला लेकर के नाउ चेक इसको देखिए ऐसे यस बस ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टुगेदर इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर नॉट टुगेदर इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर। आर यू गेटिंग कंप्लीट आ गया समझ में ना। यस तो पहले टोटल निकालेंगे टोटल में से टुगेदर के केसेस माइनस कर देंगे नॉट टुगेदर के केसेस बन जाएंगे। हो गया ये पार्ट जो ही नेक्स्ट पार्ट लिखिए। निशा नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर बन रहा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट 8 आर टू बी चूजन 20 बच्चों की क्लास में से 8 बच्चों को सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट 8 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी के एक्सकर्सन टूर जा रहा है। स्कूल के 20 बच्चे हैं किसी क्लास के 20 स्टूडेंट्स में से 8 बच्चों को सिलेक्ट करना है। मतलब प्रोसेस ये कि 20C8 बट कब कोई कंडीशन ना हो क्योंकि मैंने क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ा अभी। अगर कोई कंडीशन ना हो तो 20 में से 8 बच्चों का सिलेक्शन 20C8 है ना क्योंकि कहता है चूज एंड से आएगा समझ में सिलेक्शन समझ में आएगा ना। अरेंज बोला होता तो परमिटेशन मतलब चूज कर रहा मतलब सिलेक्ट कर रहा है जो ही यहां पर चूज वर्ड पे स्ट्रेस दो क्योंकि चूज मतलब सिलेक्ट करना चूज करो ओके।